Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू दी TDS दी डेफिनेट सोल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की सेल्फ प्रैक्टिस 6 भी करेंगे. इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है. कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल. ये जो भी चीज़ें दी गई हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगल की दी है, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगल की ब्रेथ दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है एरिया. देखो मैंने यहाँ पे डाटा नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए डाटा लिखूंगी. देखो ए पार्ट इवन बुक में आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है. ए पार्ट में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ में और ब्रेथ में दे रखा है 4 सेंटीमीटर. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देती हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी. क्या होता है? एल इंटू बी. तो अब हमें यहाँ एरिया निकालना है. एरिया इक्वल है एल इंटू बी. ये आपके माइंड सेट करने के लिए मैंने लिखा है. तो जो लेंथ दी हुई है उसको ब्रेथ से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, यही काम करोगे. आपकी बुक में यूनिट्स का यूज़ नहीं किया हुआ, मैं कहती हूँ कि यूनिट्स भी लिख लो. 8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 4 सेंटीमीटर से. 8 टू 4 जो क्या होता है 32. 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये. सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर बनाएगा. सेंटीमीटर के ऊपर जो ये पावर होती है ना 2, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर सेंटीमीटर. और एरिया आपका स्क्वायर में ही निकल के आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर. ओके. बी पार्ट में दे रखा है 12 मीटर. लेंथ 12 मीटर दे रखी है, ब्रेथ 6 मीटर दे रखी है. एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ में 12 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. ब्रेथ फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही रखा है 6 मीटर. 12 6 जा 72 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. ये भी मीटर है, ये भी मीटर. मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मीटर. मीटर की पावर 2 लिखेंगे स्क्वायर मीटर में. मैंने आपको बताया है एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है. यहाँ पे यूनिट मीटर है तो स्क्वायर मीटर. ओके. सी पार्ट में 10 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया हुआ है. एरिया निकालना है तो 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 सेंटीमीटर से. 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 75. 10 से मल्टीप्लाई करें तो पीछे एक ज़ीरो. अब हमने देखा कि पीछे से एक नंबर पे डेसिमल है तो इस ज़ीरो से आगे हम लोगों को डेसिमल लगाना होगा और डेसिमल के बाद की ज़ीरो हम लोग नहीं लिखते. इस तरह से हमारे पास 75 आएगा. यहाँ पे हम लिखेंगे 75. यूनिट भी लिखनी है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे. ये रफ काम है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. डी पार्ट करते हैं. डी पार्ट में लेंथ दे रखी है 7 मिलीमीटर तो ब्रेथ दे रखी है 14 मिलीमीटर. एरिया निकालेंगे तो 7 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 मिलीमीटर से. दैट इज इक्वल टू 98. यूनिट मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा. पावर 2 ज़रूर लिखोगे यूनिट में, या तो ऐसे लिखो स्क्वायर मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर की पावर 2 लगा दो एरिया में. ऐसा हमें करना ही करना होता है. सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें टेबल दिया और हमें इस टेबल को फिल करना है. यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, एरिया फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिखा लेती हूँ. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, जिसको हम ए लिखते हैं, ए इंटू ए. यहाँ पे ईच साइड दे रखी है. ये जो भी चारों पार्ट्स में हमें दे रखा है ये क्या है, ए है यहाँ पे. तो अब हमें निकालना है एरिया. तो हम ये यहाँ पे है हमारे पास 3 सेंटीमीटर. तो अब क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर से. 3 3 सा कितना होता है 9. और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिखना ज़रूर है, ठीक है. बी पार्ट में हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है 10 मीटर. तो अभी हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया निकाल रहे हैं ना, 10 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर से. 10 10 जा 100 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर मीटर इसको पढ़ते हैं हम. ओके. सी पार्ट में हमें ए क्या दे रखा है
5 मिलीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 5 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलीमीटर से ही। 5 5 जा 25, यूनिट है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1.6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 सेंटीमीटर से। मैं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 1.6 है जिसको मैं अभी 16 लिख रही हूँ, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। अब डेसिमल लगा हुआ 6 से पहले, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल, एक डेसिमल प्लेस इसका हो गया, एक डेसिमल प्लेस इसका हो गया, 2 डेसिमल प्लेस हो गए। पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल लगेगा, 5 से आगे डेसिमल लगेगा। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.56 और सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ये रफ काम है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।